वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका पीआर गोपाल सर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर गोपाल इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेकर आया हूं। एक ऐसा ट्रांसलेशन जो आपके बोलचाल में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जब आप इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए बैठेंगे, उस पल में जब आपको हिंदी से इंग्लिश करने में कठिनाई आएगी, उस समय ये स्ट्रक्चर आपको बहुत मदद करेगा। ट्रांसलेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको वर्ड नए नए मिलते हैं, और जब नए नए वर्ड मिलते हैं तो आपके लिए इंग्लिश आसान होने लगती है। होता क्या है कि बहुत से लोग इंग्लिश को पढ़ते लेते हैं धड़ल्ले से, लेकिन जब आप उनको कहिएगा कि इसका हिंदी मीनिंग बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पर जाके रुक जाते हैं। कारण क्या है कि उस इंग्लिश वर्ड के उनको हिंदी मीनिंग पता नहीं होता है, या जब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दे दीजिए, उस पल में भी वो रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसका कारण है कि उनको इंग्लिश वर्ड पे कमांड नहीं है। तो ट्रांसलेशन जो बेसिकली होता है वो वर्ड सीखने के लिए होता है कि आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। आपको जो नए वर्ड मिल रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से याद कीजिए, और याद रट रट के मत कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी में आप अनेक सेंटेंस बना सकते हैं खुद से, तो उस वर्ड पे 5-10 सेंटेंस खुद बनाइए और उसको ट्रांसलेट कीजिए। क्योंकि बार बार कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, तो फिर वो आपका अपना होने लगेगा। जब आप किसी के पीछे पड़ जाइएगा ना, तो फिर उसे आपका अपना होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज फिर मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक ट्रांसलेशन। देखिए, एक ट्रांसलेशन है, मुझे अपनी आंखों में देखने दो। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, मुझे अपनी आंखों में देखने दो, इस सेंटेंस से प्रपोजल अथवा विश का बोध होता है। या तो प्रस्ताव का भाव होगा या इच्छा का भाव होगा। और इसमें देखिए सेंटेंस क्या है, मुझे अपनी आंखों में देखने दो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप परमिशन भी मांग रहे हैं या प्रपोजल दे रहे हैं। अब जैसे है, एक और सेंटेंस लिखते हैं, राधा को घर जाने दो। इसमें कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में आपको लगेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से आदेश दिया जा रहा है कि राधा को घर जाने दो। अब एक सेंटेंस है, उससे अपनी भूल सुधारने दो। देख रहे हैं? तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको मिले, जिसमें आपको लास्ट में आप हर सेंटेंस में देख रहे हो ने दो लगा हुआ, मुझे जाने दो, मुझे अपनी आंखों में देखने दो, राधा को घर जाने दो, उसे अपनी भूल सुधारने दो, तो आप इस वाक्य को प्रपोजल भी मान सकते हैं, विश भी मान सकते हैं, ऑर्डर भी मान सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के इसमें एक्सप्रेशन होते हैं। जब इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिले, तब आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा लेट से। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ लेट से इंग्लिश में हम सेंटेंस को कब शुरू करते हैं, वो आज आपको सिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब आपको ट्रांसलेट करना होगा, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस की शुरुआत लेट से कीजिएगा। सबसे पहले क्या देना है? लेट देना है। और लेट के बाद आप नाउन या प्रनाउन
जैसे है ना, मुझे अपनी आंखों में देखने दो, तो देखेगा कौन? मुझे। तो ये तो नाउन नहीं है, प्रनाउन है। जैसे राधा को घर जाने दो, घर कौन जाएगा? राधा। ये एक प्रकार का आपको सब्जेक्ट ही होगा। जैसे उसे अपनी भूल सुधारने दो, उसे, तो ये प्रनाउन है। तो लेट के बाद नाउन या प्रनाउन जो होगा उसे लिखेगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मैंने प्रनाउन के नीचे ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, इसके पीछे कारण ये है कि नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसका फॉर्म सेम रहता है। लेकिन प्रनाउन का सब्जेक्टिव केस में फॉर्म कुछ और होता है और ऑब्जेक्टिव केस में उसका फॉर्म बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जैसे आई हो गया सब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। आप यूँ समझिए ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आई सब्जेक्ट तो मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट तो अस ऑब्जेक्ट। जैसे यू होता है सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। जैसे ही हो गया सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम। तो जो आपका प्रनाउन होगा ना, तो प्रनाउन का जो सब्जेक्टिव रूप होगा उस रूप को नहीं लिखकर हम कौन रूप लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने प्रनाउन के नीचे लिख दिया है ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले सेंटेंस की शुरुआत कीजिएगा लेट से, और लेट के बाद नाउन या प्रनाउन, और प्रनाउन होगा तो किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। और उसके बाद देना है आपको वर्ब। ये वर्ब जो होगा वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा, बट वो विदाउट टू होगा, बेयर इन्फिनिटिव। मतलब इन्फिनिटिव को भी हम लोग दो तरह से लिखते हैं। एक लिखते हैं टू लगाकर, तो उसको टू इन्फिनिटिव बोला जाता है। एक होता है विदाउट टू, मतलब टू को हटा कर लिखते हैं, तो उसको बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। तो आप यहाँ पर जो वर्ब दीजिएगा वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में दीजिएगा, उससे पहले टू नहीं लगाइएगा। लेकिन ये इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा, इसके रूप को फिर हम आगे चल के बदलेंगे नहीं। तो लेट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, फिर नाउन या प्रनाउन देंगे। प्रनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद क्या देना है? वर्ब देना है, और उसके बाद अदर्स जो बच गया। अब आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आया ना? देखिए सेंटेंस की शुरुआत एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कीजिएगा। लेट से करेंगे, लेट के बाद नाउन या प्रनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, लेकिन ऑलवेज वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ग्रामर का रूल होता है कि लेट के बाद आने वाला सब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और उसके बाद आपको वर्ब देना है, वर्ब में विदाउट टू, बेयर इन्फिनिटिव, और उसके बाद अदर्स जो बच गया। आइए अब हम लोग ये जो सेंटेंस लिखे हैं इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, और आप लोग सीखिए कि इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब पहला सेंटेंस है, मुझे अपनी आंखों में देखने दो। फर्स्ट क्या बनाइएगा? सेंटेंस की शुरुआत लेट से करेंगे। अब इसका सब्जेक्ट के रूप में मुझे का प्रयोग किया गया है। ये एक प्रनाउन है, तो प्रनाउन को किस केस में रखना है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो मुझे का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो क्या लिखेगा? लेट मी। अब वर्ब क्या है? देखने दो, देखना, तो देखने का लुक। लेट मी लुक, कहाँ देखना है? अपनी आंखों में। लेट मी लुक इनटू। अब आपको जब हम कमांड सिखा रहे थे तो बताए थे जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ का सब्जेक्ट यू होता है। तो यहाँ अपनी का अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे? योर, और आंखों का आइज। तो क्या हो गया? लेट मी लुक इनटू योर आइज। पहला ट्रांसलेशन कंप्लीट। दूसरा ये हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, राधा को घर जाने दो। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से। लेट के बाद सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा तो नाउन है, तो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस तो नाउने ना होता है, तो क्या लिखेंगे? लेट राधा घर जाने दो। वर्ब क्या है? जाना। जाना का गो, कहाँ? घर, तो लेट राधा गो होम। होम से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, आपको सिखाए थे। जब वर्ब ऑफ मोशन हो,
होम से पहले, तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा है उसे अपनी भूल सुधारने दो। तो सेंटेंस की शुरुआत लेट से, सब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए ही या सी। लेकिन ग्रामर का रूल है जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, मेल है कि फीमेल है, तो ऑलवेज मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। तो उसे का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, लेट हिम। अब इसका वर्ब क्या है, सुधारने दो, सुधारना, तो सुधारने का करेक्ट। अपनी भूल, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का अपना हिज, भूल का मिस्टेक। तो क्या बना दिए, लेट हिम करेक्ट हिज मिस्टेक। तो आपने देखा ना कि इस प्रकार का जब हम लोग को सेंटेंस मिलेगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर लेट से रिलेटेड नेगेटिव, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। अभी जो आपने स्ट्रक्चर सीखा उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके सामने मैंने ट्रांसलेशन लिखा है। आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला है उसे धूप में दौड़ने दो। क्या लिखिएगा, सेंटेंस की शुरुआत किससे करना है, लेट से, तो क्या देंगे लेट। लेट के बाद सब्जेक्ट के रूप में ही, तो ऑब्जेक्टिव केस हिम। वर्ब क्या है, दौड़ना, कहाँ, धूप में। तो क्या ट्रांसलेशन बनाया आप लोगों ने, लेट हिम रन इन द सन। ठीक है, इसको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। दूसरा है बच्चों को मिठाई खाने दो, लेट द चिल्ड्रेन, बच्चों। अब आप जानते हैं कि चिल्ड्रेन नाउन है, तो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होगा, तो लेट द चिल्ड्रेन, खाने का, ईट, क्या खाएगा, मिठाई, मिठाई का स्वीट्स। तो क्या बना दिया आप लोगों ने, लेट द चिल्ड्रेन ईट स्वीट्स। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है हम लोग टहलने चले। तो सेंटेंस की शुरुआत लेट से, हम लोग का वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, लेट अस चले, गो कहाँ, टहलने, गो फॉर अ वॉक। क्या बना दिया, लेट अस गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है मुझे चैन से रहने दो। सेंटेंस की शुरुआत कीजिए लेट से, सब्जेक्ट के रूप में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी, रहने दो, रहने का लीव। अब यहाँ पर आप लीव एट रेस्ट भी लिख सकते हैं और लीव इन पीस भी लिख सकते हैं। तो लेट मी लीव एट रेस्ट, या क्या लिख दीजिए, लेट मी लीव इन पीस, बोथ आर सेम। चलिए अब है एक उदाहरण ले। सेंटेंस की शुरुआत किससे कीजिएगा, लेट से। एक उदाहरण ले, सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, तो एक उदाहरण कौन लेगा, हम लोग लेंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस अस, लेट अस, उदाहरण लें, टेक एन एग्जाम्पल। तो क्या बना दिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है ऋचा को पुस्तक पढ़ने दो। ऋचा को पुस्तक पढ़ने दो। तो सेंटेंस की शुरुआत लेट से की है, सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, ऋचा। ऋचा इज अ नाउन। पढ़ने का रीड, पुस्तक अ बुक। तो क्या बना दिए, लेट ऋचा रीड अ बुक। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है सुधा को संवाद भेजने दो। लेट सुधा, भेजने का सेंड, संवाद का मैसेज। लेट सुधा सेंड अ मैसेज। लास्ट है चलो अपनी दुश्मनी भूल जाएं। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे कीजिएगा, लेट, कौन भूल जाएगा, तो हम लोग। तो हम लोग का अस, फॉरगेट ऑल आवर
एनिमिटी। तो क्या बना दिए, लेट अस फॉरगेट ऑल आवर एनिमिटी। तो लेट से जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उस पर आपने कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया। आप इसको खुद से भी बना कर देखिए, फिर इस मैंने जो बनाया है उससे मिलाइए। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा तो अभी कोई उपाय है नहीं। जैसे लॉकडाउन खुलता है फिर देखते हैं। तो अब इससे रिलेटेड नेगेटिव और रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर उस पर भी आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है, यदि वो सेंटेंस नेगेटिव हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक सेंटेंस देखिए, उसे जाने मत दो। उसे जाने मत दो, ने दो भी लगा हुआ है और इसमें क्या लग गया, मत। उसे जाने मत दो, नेगेटिव हो गया। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। अब जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो सेंटेंस की शुरुआत करना किससे, लेट से। लेट के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट देना है। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। वो सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद बुआ दे देना नॉट, और नॉट के बाद वर्ब। अब बच गया से अपना जो कब लिख दीजिएगा अदर्स में। एक बनाने की विधि इसकी ये है, और दूसरा विधि है इसका कि सेंटेंस की शुरुआत कीजिए डोंट से। क्या लिखेगा, डोंट, पहले ही दे देना है डोंट, और डोंट के बाद लेट, और लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन जैसे आप देते आए हैं। अब बच गया जो कुछ वो अपन लिख दीजिएगा। बनाइए, उसे जाने मत दो, तो क्या लिखेगा, लेट हिम नॉट गो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। और सेकेंड स्ट्रक्चर के हिसाब से डोंट लेट हिम गो। क्लियर। तो आप नेगेटिव को दो विधि से बना सकते हैं। देयर आर टू रूल्स। फर्स्ट, लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद आइदर नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद नॉट, वर्ब, अदर्स, या फिर सेंटेंस की शुरुआत करेंगे डोंट से, फिर लेट देंगे, नाउन या प्रोनाउन, वर्ब और अदर्स। ये इस तरीके से आप इसको बनाएंगे नेगेटिव। अब आपको बताते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म में कैसे बनेगा, और फिर हम लोग उसका ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए इसका रिक्वेस्ट फॉर्म। जब ये सेंटेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा तो फिर उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये सीखिए। जैसे रहेगा, कृपया लोगों को मालूम होने दे। कृपया लोगों को मालूम होने दे। आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, कृपया लोगों को मालूम होने दे, उसमें मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है कृपया। और आप जानते हैं कि कृपया को इंग्लिश में प्लीज़ कहते हैं, और ये जो है रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करने वाला एक शब्द है। तो ये सेंटेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में है। जब इसको ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, सो देखिए। सबसे पहले आप सेंटेंस की शुरुआत प्लीज़ से कीजिएगा, और दया करके रहेगा तो क्या दीजिएगा, काइंडली। पहले क्या यूज़ कीजिएगा, प्लीज या काइंडली में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेट, नाउन या प्रोनाउन जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या देना है, वर्ब, और उसके बाद अदर्स। आइए इसको बनाइए। क्या बनाइएगा, प्लीज लेट द पीपल नो। क्या बना दिए, प्लीज लेट
प्लीज के बाद लेट देना है। लोगों को मालूम होने दे, सब्जेक्ट के रूप में पीपल का यूज हुआ है, नाउन है। अब मालूम होने का नो, तो बना दिए प्लीज लेट द पीपल नो। अब इसको अगर नेगेटिव कर देंगे, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो जाए, इसी को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर आप कहते हैं कृपया लोगों को मालूम न होने दें, यह भी सेंटेंस रिक्वेस्ट है, परंतु इसमें क्या लग गया, इसमें लग गया न, और न नकारात्मक शब्द है, तो ये रिक्वेस्ट में नेगेटिव फॉर्म है। तब आप इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा वो देखिए। इस परिस्थिति में आपका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लीज या काइंडली में से किसी एक से शुरू होगा, उसके बाद आप नेगेटिव वर्ड के रूप में डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा। प्लीज या काइंडली के बाद क्या दोगे, डू नॉट। डू नॉट के बाद आपको क्या देना है, लेट। लेट के बाद सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रनाउन, प्रनाउन ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद वर्ब देना है। अब बच गया से अपना कुछो कुछो वर्ब के बाद लिखते रहिएगा। बनाइए, क्या लिखिएगा, प्लीज नेगेटिव है, डू नॉट लोगों को मालूम न होने देना है, तो न का तो हम पहले से लिख दिए, डू नॉट लेट द पीपल नो। तो नेगेटिव कैसे बनाइएगा उसका भी स्ट्रक्चर सिखा दिए आपको। फिर आप उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में कैसे बनाएगा वो भी सीख गए, और रिक्वेस्ट में यदि नेगेटिव फॉर्म हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब इससे रिलेटेड आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। रिक्वेस्ट शोइंग जो सेंटेंस है उसको, कृपया उसे बैठने दे, क्या बनाइएगा, प्लीज उससे। सेंटेंस की शुरुआत किससे करना है, लेट से। बैठने का सिट क्या बना दिए, प्लीज लेट हिम सिट। कृपया उसे बोलने दे, प्लीज लेट उसे के लिए क्या लिखना है, हिम बोलने का स्पीक। तो क्या बना दिए, प्लीज लेट हिम स्पीक। क्लियर। देख बुआ, तीसरा है दया कर मुझे उससे मिलने दें। दया कर के लिए क्या सिखाए हैं, काइंडली। काइंडली के बाद क्या लिखना है, लेट। दया कर मुझे सब्जेक्ट के रूप में मी। उससे मिलने दे, मिलने के लिए सी। ऑब्जेक्ट के रूप में मेल से मिलना चाहते हैं, लड़का से तो हिम लिखिए, लड़की से मिलना चाहते हैं तो हर लिखिए। दया कर मुझे उससे मिलने दे, तो आपने क्या बना दिया, काइंडली लेट मी सी हर। कृपया उसे मत खाने दे, प्लीज। मत लगा हुआ है, नेगेटिव है, डू नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, लेट उसे, हिम, इट। तो क्या बना दिए, प्लीज डू नॉट लेट हिम ईट। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, कृपया उसे प्रतीक्षा मत करने दें। फिर मत लगा हुआ है, नकारात्मक है, तो प्लीज डू नॉट। फिर देना है लेट हिम
प्रतीक्षा करने का, वेट। तो क्या ट्रांसलेट कर दिया, प्लीज डू नॉट लेट हिम वेट, कृपया उसे प्रतीक्षा मत करने दे। लास्ट ट्रांसलेशन है कृपया उस बेचारे को थोड़ा आराम करने दें। कृपया लगा हुआ है, प्लीज नेगेटिव नहीं है तो डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, लेट से। तो क्या लिखेंगे, प्लीज लेट उस बेचारे को, तो उस बेचारे का, दैट पुअर फेलो, प्लीज लेट दैट पुअर फेलो, क्या करना है, आराम करने दे। ठीक है, तो आराम करना, तो प्लीज लेट दैट पुअर फेलो टेक, थोड़ा आराम, सम रेस्ट। तो क्या ट्रांसलेट कर दिए, प्लीज लेट दैट पुअर फेलो टेक सम रेस्ट। तो ये आपने रिक्वेस्ट में नेगेटिव सेंटेंस का कुछ प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं अपने बोर्ड पे कुछ ट्रांसलेशन लिख देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने अपने घरों में उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा ट्रांसलेशन आपसे बन जाएगा। फिर आगे आपको नया स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, पीछे का भी वीडियो आप देखिए, उससे आपको लाभ मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा और इसको दूर दूर तक फैलाइए, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जो अपनी पढ़ाई अभी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। इससे आपका भी लाभ होगा, मेरा भी लाभ होगा और उस स्टूडेंट का भी लाभ होगा जिस तक आप ये वीडियो पहुंचाइएगा। ये एक पुण्य का काम है, आप लोग ज़रूर करें। अपने अपने जितने भी मित्र हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, उन्हें बताइए मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। फिर आगे कुछ स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं। इस ट्रांसलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना के देखिए। किसी प्रकार का यदि वर्ड प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको असिस्ट करूँगा। इससे आगे अब मैं आपको लेट से स्टार्ट होने वाले ट्रांसलेशन यदि पैसिव मूड में हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो सिखाने जा रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अपने अपने कॉपी पे उतार के इसको बनाइएगा। कोई समस्या हो तो फिर मुझसे संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए अब आपको लेट से रिलेटेड पैसिव वॉइस में जब कोई सेंटेंस यूज होगा तो उसको कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर सिखाते हैं। पैसिव वॉइस समझते हैं ना, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, काम किसी और माध्यम से होता है, तब उसको हम लोग पैसिव मूड का सेंटेंस बोलते हैं। अब ये देखिए सेंटेंस, इसकी जांच की जाए, जांच किसी और के द्वारा होगा, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव मूड का सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा वो देखिए। तो सेंटेंस की शुरुआत कीजिएगा लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखिएगा, उसके बाद दीजिएगा बी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या दीजिएगा, बी दीजिएगा। अब बी के बाद बॉब जो होगा वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब होता है V3। वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस किससे शुरू होगा, लेट से शुरू होगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और बी फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3। इसको बनाइए तो क्या बनाएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत कीजिएगा लेट से, उसके बाद इसकी जांच की जाए, तो लेट इट बी, और जांच करने का एग्जामिन्ड, तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी एग्जामिन्ड। समझ रहे हैं बात को। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, कार खरीद ली जाए, कार खरीद ली जाए, काम किसी और के द्वारा होगा, कार खरीदाएगा लेकिन कार तो खुद को नहीं खरीदेगा, तो पैसिव मूड का सेंटेंस है। तो क्या बनाइएगा, लेट द कार बी
कौन वर्ब का प्रयोग करना है? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो खरीदने का बाय, अब बाय का V3 बाउट। तो क्या बना दीजिएगा? लेट द कार बी बाउट। क्लियर? समझ रहे हो ना बुआ? अब आगे इससे कुछ ट्रांसलेशन करवा देते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो आइए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करें। पैसिव मूड का सेंटेंस है, मैच को स्थगित किया जाए। लेट द मैच बी, सब में बी देना है। पोस्टपोन्ड, क्या बना दीजिएगा? लेट द मैच बी पोस्टपोन्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? खेल शुरू किया जाए, खेल शुरू किया जाए। लेट द गेम बी स्टार्टेड। खेल का हो गया गेम, पैसिव मूड है बी लगा दिए, शुरू करने का स्टार्ट, स्टार्ट का V3 हो गया स्टार्टेड। डाकू को गिरफ्तार किया जाए। लेट द रॉबर बी अरेस्टेड। गिरफ्तार करने का अरेस्ट, अरेस्ट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? अरेस्टेड। तो क्या बनाइएगा? लेट द रॉबर बी अरेस्टेड। नेक्स्ट है प्रस्ताव को मान लिया जाए, तो बनाएंगे लेट द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। मान लेने का एक्सेप्ट, तो लेट द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है लड़की को छोड़ दिया जाए। लेट द गर्ल बी रिलीज्ड। छोड़ देने का रिलीज, मुक्त कर देना। और लास्ट है काम को समाप्त किया जाए, तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। फिर नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ मिलते रहेंगे हम लोग यूट्यूब चैनल PR गोपाल इंग्लिश वाले में। तब तक ये जो वीडियो में मैंने आपको सिखाया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, धैर्य से देखिए। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे WhatsApp पे बताइए, मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़िए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा। तब तक अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।